कैन इंडिया बीट चाइना इन मैन्युफैक्चरिंग? क्या भारत चाइना से मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन करके आगे बढ़ रहा है? ये जो सवाल है जो हर एक आप कह सकते हैं आम नागरिक के मन में बहुत बहुत ज़्यादा उठता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो दो अल्ट्रा आप कह सकते हैं इमेजिनेशन से, एक तरफ ऐसा हो ही नहीं सकता और एक तरफ ये है कि बस ये होने ही वाला है। और बात जो है इन दोनों के बीच है और इसी को हम 6 पॉइंट एनालिसिस में समझेंगे। पहला है दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वो है लेबर कॉस्ट। तो देखिए भारत की जो करंट लेबर कॉस्ट है वो चाइना की लेबर कॉस्ट से चीप हो चुकी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी चाइना के मुकाबले बहुत कम है। दूसरा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत की जो आबादी है वो उसे लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा पहुंचाएगी क्योंकि हमारी आबादी काफ़ी यंग है और जिस समय में हम खड़े हैं वो अभी जो इकोनॉमिस्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड एडवांटेज के नाम से कहते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे पॉलिसी सपोर्ट में तो भारत बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है PLI स्कीम और अन्य तरह की स्कीम के थ्रू कि चीज़ें ठीक हो पाएँ, मेक इन इंडिया जैसी चीज़ें, लेकिन उसमें बहुत रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट अगर आपको आने वाले समय में आगे बढ़ना है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसमें आपको बता दूं मैं, चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे है और कभी आप अगर बैठें तो रिसर्च कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। वहाँ ड्राइवरलेस बसेस चल रही हैं, ऑटोमेटिक कारें चल रही हैं और सिर्फ कारों की नहीं, चाहे लेबर क्षेत्र में उन्होंने पहला आप कह सकते हैं ब्लैक आप कह सकते हैं, मतलब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ब्लैक आउट में पूरी की पूरी फैक्ट्री चल गई। इस प्रकार का ऑटोमेशन वहाँ पे चल रहा है। इसके साथ साथ देखेंगे तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट। देखिए लॉजिस्टिक कॉस्ट ना चाइना की करेंटली 8% में ऑफ इट्स GDP। हम अभी भी जो भारत सरकार का टारगेट है 25-26 में वो है 9% में आने का। और मैं बता दूं आपको भारत सरकार ने गति शक्ति के अनुसार और उनकी लॉजिस्टिक पॉलिसी में बहुत शानदार काम किया है। और अगर जहां हम एक समय 13-14% ऑफ GDP में थे, अगर हम 9% के आसपास अगर आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, ये अपने आप में फिनोमिनल होगा। और देखिए इन तमाम चीज़ों में आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि भैया इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन समय लगेगा। और इन तमाम चीज़ों हम बात कर रहे हैं, चाइना लगातार अपनी चीज़ों में रिफाइनमेंट कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। इंडिया को कहीं से भी थकने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इस बार रुका तो मुझे ऐसा लगता है जो डेंग जियाओपिंग के समय में हुआ था, जो हमने ट्रेन मिस कर दी थी, अगर उसने हमने अभी मिस की तो थिंग्स विल गेट रियली रियली अगली दोस्तों। तो ये मेरा व्यू है, आपका क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।